जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। सुबह सुबह से मैं उठी ना संगत जी, तो मेरे ना गले में जो है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था गले में, और मेरे कंधे के पास स्वेलिंग भी रहती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा लग रहा था छूने से जैसे गांठ है, और थूक निकलने से भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। क्योंकि संगत जी, मैं तो पहले ही इतनी मेरी बीमारियां झेल चुकी हूँ बुरी तरीके से। तो मन ही मन अपने आप से सोच रही थी कि ए बाबा जी क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई कैंसर वैंसर फैल रहा हो। क्योंकि मैं पहले बहुत गुटखा खाती थी संगत जी, करीब करीब 10 साल हो गए, 8-10 साल हो गए, मैंने एक दाने को भी हाथ नहीं लगाया। लेकिन इससे पहले मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बहुत गुटखा खाती थी, तंबाकू वाला। तो संगत जी, पता नहीं क्यों एक बार ना मेरा बेटा लेकर आया, और मैं उस टाइम बीमार थी, सही नहीं थी। और मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी, मैंने 10 पुड़िया मंगाई थी संगत जी गुटखे खाने के लिए। तो कहने लगा, मम्मी अगर आप वो गुटखे के बाहर पाउच में एक मुंह बना होता है संगत जी, बहुत भयानक सा, तो उसने वो दिखाते हुए सुबह सुबह मुझसे कहा कि मम्मी अगर आप गुटखा खाओगे कहीं आपका मुंह ऐसा हो गया तो संगत जी, बस मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि भगवान ना बच्चों के मुख से बोलता है। तो मैंने कहा शायद भगवान का ही इशारा है कि मैं इसको छोड़ दूं। और मैंने उससे कहा, मैंने उसी समय मैंने कहा, बेटा मैं इसको छोड़ दूं? कहता हाँ। मैंने कहा फेंक दूं? कहता हाँ फेंक दो। और संगत जी, उस दिन से मैंने डस्टबिन में उसको फेंका। उसके बाद से फिर मैंने उसको दोबारा नहीं छुआ। मैंने माता रानी के सामने बहुत सारे लौंग रखे, और उन्हीं को बस माता रानी से आशीर्वाद लेके मैंने कहा, माता रानी मेरी सहायता करो ताकि मैं इसको छोड़ सकूं। और संगत जी, उन्होंने इतना ब्लेस किया मुझे कि मैंने फिर उसके बाद से फिर मैंने कभी गुटखे को पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी हाथ नहीं लगाया। हालांकि खाने वाले मेरे सामने आए और मुझे ऑफर देते रहे सामने कर करके कि लोग खाओ खाओ, लेकिन संगत जी मैंने नहीं खाया। मेरी माता रानी की कृपा हुई मुझ पर, मेरी राधा रानी की और गुरुजी महाराज की, तो मेरा गुटखा छूट गया संगत जी। 8-10 साल होने वाले हैं, मैंने एक गुटखे को बिल्कुल भी टच नहीं किया संगत जी। तो शुक्राना मेरे बाबा जी महाराज का, जो मेरा ये गुटखा छुड़वा दिया। उसी को लेकर ना मेरे को इतनी टेंशन थी, कहीं ऐसा तो नहीं है उसकी वजह से कहीं कैंसर वैंसर फैल रहा हो गले में संगत जी। और ये ऐसा होता भी है संगत जी, क्योंकि और मेरे ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पूरे गले में, पूरे कंधे तक दर्द हो रहा था। अभी भी हल्का दर्द हो रहा है, बट उतना नहीं हो रहा। और मेरे जीभ के पास इधर साइड में ना घाव से भी बन जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे जीभ कट गई हो। तो संगत जी, कान के तरफ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो बस मन ही मन अपने गुरु पिताजी से कह रही थी कि बाबा जी, मतलब सवाल आते हैं कि बाबा जी आपने तो कहा था कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी स्वस्थ होकर। मतलब मन में उठ रहा था सवाल ऐसे कि बाबा जी ऐसा तो नहीं मेरे को कैंसर है, कहीं कुछ हो तो मैं क्या करूँगी, समझ में नहीं आ रहा। कुछ कुछ भी हो, आप मुझे ऐसी कोई बड़ी बीमारी मत होने देना। मन ही मन अपने बाबा जी से बात कर रही थी। तो संगत जी, अभी देखो सुबह से मतलब मेरे ये मन में उठा धरा लगा हुआ था, मेरा दिमाग टेंशन चल रही थी दिमाग में, लेकिन मेरे गुरु पिताजी से कुछ भी नहीं छुपता, कुछ भी नहीं छुपता कि मेरे मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उन्होंने अभी अभी मुझे सत्संग सुनवाया, तो फिक्र क्यों करती है, तेरे साथ तो तेरा गुरु खड़ा है, तो किसी भी बात की चिंता मत कर। और उन्होंने संगत जी कैंसर से रिलेटेड ही सत्संग मुझे सुनवाया कि उन आंटी जी को कैंसर था, और गुरु पिताजी ने ऐसे कहा और ऐसे रिपोर्ट बदल दी उनकी कि उनको कुछ था ही नहीं, बिल्कुल उनका कैंसर बिल्कुल गायब कर दिया। गुरु पिताजी ने ऐसा सत्संग सुनवाया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। बल्कि एक नहीं, उनकी कई बीमारियां गुरु पिताजी ने गायब कर दी। तो और गुरु पिताजी ने ये भी कहा, तू क्यों घबराती है, मैं तो हर समय तेरे साथ चलता हूँ, तेरे साथ ही रहता हूँ, घबराना नहीं चाहिए, तेरा गुरु तेरे साथ खड़ा है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये भी कि बड़े बड़े डॉक्टरों की डॉक्टरियाँ फेल कर दी हैं गुरुजी महाराज ने। कई बार उन आंटी की वजह से ना गुरु जी ने डॉक्टर को झूठा साबित किया है।
तो इसके लिए गुरुजी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद, सच सच शुक्राना करती हूँ बाबा जी आपका, जो आपने मुझे प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाते हो, मुझे इतना सारा ब्लेसिंग देते हो। अनंतम शुक्राना इसके लिए। और संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि गुरु पिताजी ने मुझसे कहा था कि मकर संक्रांति वाले दिन मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो सच में गुरु पिताजी आए थे संगत जी, सच में आए थे। क्योंकि संगत जी, जब मैं संध्या वेला पूजा कर रही थी ना, मैं संध्या वेला में ही सत्संग मतलब शेयर करती हूँ। बाबा जी मुझसे करवाते हैं, मेरी कोई औकात नहीं मैं करती हूँ, वो मुझसे करवाते हैं संगत जी। ये सौभाग्य मुझे बख्शा है, मेरे बाबा ने बख्शा। मैं बहुत सौभाग्यशाली बेटी हूँ अपने पिता की, जो मुझे ये सौभाग्य दिया है कि मैं उनकी बड़ियाई में, उनकी शान में 2 शब्द बोल पाती हूँ। वो मुझसे स्वयं बुलवाते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। तो संगत जी, लाइव चैनल, पता नहीं मैं मोबाइल चेक कर रही थी, एकदम लाइव लग गया, बड़े मंदिर से लाइव। तो संगत जी, उसमें सारा लोहड़ी का वो दिखाया था और गुरु पिताजी के इतने प्यारे दर्शन। और संगत जी, वो भोलेनाथ का जो रखा हुआ है ना वहाँ पे स्वरूप, वो रखा हुआ है, विग्रह जो रखा हुआ है भोलेनाथ का, उसमें हाथ ऐसे किए हुए संगत जी, ओम दर्शन बिल्कुल उनके हाथ में एकदम साफ, एकदम करीब से ओम दर्शन देखे मैंने। और उनको भी प्रणाम किया, उनके दर्शन किए, बड़े मंदिर के, पूरे बड़े मंदिर के दर्शन किए संगत जी। मैं बहुत बहुत खुश हुई कि सच में कहा था बाबा जी ने कि मैं तेरे घर आऊँगा, तुझसे मिलने, कल मैं आ रहा हूँ लोहड़ी पे बेटा। और संगत जी, सच में बाबा जी आए थे और बिल्कुल गज्जक व लड्डू सब कुछ मैंने देखा उनके पास रखा हुआ। तो और मटकियों में और चारपाइयों के ऊपर ऐसी सजावट देखी संगत जी, उसमें मटकियों में रख रखा था गुड़ गज्जक ये वो। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे पिता ने साक्षात मुझे दर्शन दिए, बड़े मंदिर के दर्शन करवाए, खुद के दर्शन करवाए, बाबा जी मुझसे मिलने आए। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। ऐसा होता नहीं है कि मतलब कि लाइव ऐसे चैनल अपने आप लग जाए। मेरे मोबाइल में अपने आप लाइव दर्शन हुए बाबा जी के, अपने आप लाइव चैनल लग गया संगत जी। शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा जी का, मुझे इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया से मिलने आने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी का। संगत जी, गुरु पिताजी का मैसेज आया कि आज बुधवार को गुरु पिताजी ने तेरे भाग्य की गठरी खोल दी है। तेरे घर में खुशियों का आगमन और तेरे मन में सुकून तय है। रुका हुआ पैसा, बिगड़े हुए काम और बिगड़े हुए रिश्ते सब संवरेंगे। बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लौटेगी। शुक्राना कर और इस संदेश को जरूरतमंद तक पहुंचा दे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे बाबा, मेरे पिता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संपूर्ण आत्मा से, पूरे दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरा शुक्राना अपने सी चरणों में स्वीकार करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि बेटा क्यों चिंता करता है, मैं तेरे साथ हर वक्त हूँ। जितना तेरा नुकसान हुआ है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा दूंगा, पर तू शुक्र मना कि तू बहुत बड़े नुकसान से बच गया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना मुझे हर मुश्किल, हर नुकसान से बचाने के लिए। आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे नसीब जगाने के लिए, मुझ जैसी मूर्ख पागल बिटिया पर अपने हाथ रखने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए मुझ पर और अपने इस परिवार पर, अपने बच्चों पर। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आज मैंने काफ़ी हद तक तुझे और तेरी ज़िंदगी को बदल दिया है। तू वो इंसान थी जो हर वक्त परेशान रहती थी, दुखी रहती थी और चिंता में डूबी रहती थी। तू हंसना भूल गई थी, तब उस वक्त मैंने तेरा हाथ पकड़ा था, तुझे अपनी संगत बनाया और आज भी मेरी एक शक्ति हमेशा तेरे साथ है। तुझे कभी अकेला नहीं होने देगी और उन सब लोगों से तुझे दूर कर दूंगा जो तेरे मुंह पे कुछ और तेरे पीछे कुछ है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपको पता है कि आपके बच्चों के लिए क्या सही है बाबा, आप जो करेंगे मेरी बेहतरी के लिए करेंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मुझ पर कृपा बनाए रखने के लिए। जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आज एक अद्भुत संकेत तेरे घर पहुंच रहा है। तेरे घर में अचानक धन लाभ होने वाला है। जो तुझे बोझ लग रहे थे, व्यापार जो रुका पड़ा हुआ था, वो धन जो खो गया था, सब लौट के आने वाला है। पर याद रखिए, सब तभी होगा जब तू शुक्राना को जीवन बना लेगा, हर सुबह, हर रात, हर सांस, पूरे जीवन के लिए। और इस संदेश को उस तक भेज दे जिसे आज पैसे की कमी है, शायद आज उसके भी दिन बदल जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरा सौभाग्य बढ़ाने के लिए, मुझे सेवाएं से जोड़े रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी ने आज मुझे स्पेशल ब्लेसिंग दी है कि आज की ब्लेसिंग तेरे लिए है और आज तेरी हर मुराद पूरी होगी
और मैंने तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। अब तुम कभी किसी के मोहताज नहीं होगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, इतने प्यारे प्यारे आशीर्वाद देने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपिता जी ने एक मैसेज दिया, उसमें कहा कि आंटी क्या सोच रही, इन पतंगों को देख जो हवा में है, इन्हीं की तरह आज मैं तेरे बच्चों के अधूरे पड़े सपनों को पंख देकर हवा में पहुंचा दूंगा। और आज तेरा नंबर सबसे पहला है, तू बहुत ज़्यादा लकी है। तुझे ये सुनहरा मौका मिल रहा है, आज तुझे एक नहीं 5 खुशखबरियाँ दूंगा। समय बहुत अच्छा है, आज इसे अनसुना कर मुझे निराश बिल्कुल मत करियो। अब एक शुक्राना मेरे चरणों में दर्ज कर और अपनी सेवा पूरी कर और दूसरे भक्तों के सपनों को पंख दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए, मेरी हाजिरी अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए मेरे पिताजी, मेरे गुरु पिताजी, मेरे प्यारे बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बाबा को पता है हमेशा अपने बच्चों को लेकर टेंशन में रहती है, तो मेरे बाबा जी ने देखो कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है बच्चे के लिए, बच्चों के लिए। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मैं कहती हूँ ना कि मेरे दिल का हाल मेरे बाबा से ज़्यादा, मेरे पिता से ज़्यादा कोई नहीं जानता। और संगत जी, सच मानिए, बाबा जी को मेरी हर बात पता होती है। वो हर चीज़, हर सवाल का जवाब मुझे देते हैं संगत जी अपनी टेलीपैथी में, और इतनी स्ट्रांग टेलीपैथी होती है मेरी बाबा जी के साथ। मैं कभी कभी खुद भी ताज्जुब में पड़ जाती हूँ कि मेरे बाबा जी को जो बात मैं बोलती हूँ वो भी पता चल जाती है, जो नहीं बोलती वो भी पता चल जाती है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मैं तो धन्य हो गई, जन्मों जन्मों के लिए धन्य हो गई ऐसे पिता पाकर, इतना प्यार करने वाले पिता। वो भी प्यार भी, वो भी अनकंडीशनल प्यार जो आत्मा तक उतरता है संगत जी, आत्मा की गहराइयों तक जाता है। कहते ना, दिल का, शरीर का, आत्मा का, सबका मरहम बन जाता है दर्द में। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कभी कभी सोचते हैं कि अगर गुरु पिताजी ना मिले होते तो हमारा क्या होता, पता नहीं कहाँ गल गए होते, मर गए होते, सड़ गए होते। शायद कोई हमारी पूछ करने वाला भी ना होता, शायद कोई हमारी सुध लेने भी वाला भी ना होता। संगत जी, इस स्वार्थ भरे जहान में ना सारे रिश्ते स्वार्थ पे टिके होते हैं। यही इतना प्यारा रिश्ता है मेरे बाबा ने मुझे दिया है, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ हमारे लिए जीते हैं, हमारे लिए सोचते हैं और हमारे लिए ही करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, बिना मतलब तो कोई किसी से राम राम तक नहीं करता, कोई किसी से मुस्कुराकर किसी की तरफ देखता भी नहीं है। आज के इस युग में हमारे गुरु पिताजी देखो, अपने बच्चों के चेहरे पे एक मुस्कान देखने के लिए संगत जी क्या कुछ नहीं कर देते, फिर उन्हें कितनी पीड़ा, कितना दर्द सहना पड़े, उसकी परवाह नहीं करते संगत जी, और हमारे लिए कितना कुछ झेलते हैं। फिर भी संगत जी, हम बच्चों को हमेशा देते ही रहते हैं। हम इतने स्वार्थी हैं कि हम अपने बुरे कर्मों से बाज नहीं आते, चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलत काम करते ही हैं। यहाँ तक कि उनका शुक्राना करने के लिए भी सोचते हैं, जबकि शुक्राना भी हम करके अपना ही भला करते हैं। हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा करें बाबा, हम बहुत गलतियाँ करते हैं। क्या करें बाबा, जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, हम आपके हैं बाबा, आपके ही रहेंगे। हमारी गलतियों को क्षमा करें बाबा, हम पर अपनी कृपा, अपना साथ सदैव बनाए रखें, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है बाबा, आपके बिना हम कुछ नहीं है बाबा। बस यही कह सकते हैं संगत जी, जो हमेशा मैं कहती हूँ, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और अब वही मांगूंगी जो हमेशा अपने पिता से मांगती आती हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में जन्मों जन्मों के लिए स्वीकार कीजिए। इस जीवन के अंत भी और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला कीजिए। सबके भंडारे भरिए बाबा जी, सबके चेहरों पे मुस्कान सजी रहे, सबका घर खुशियों से भरा रहे। महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा सब पर बरसे। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, उन्हें सुख दे, समाज में ओहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करे, उनकी हर आज्ञा का पालन करे और उनके समीप रहें।
हर घर की एकता, अखंडता, निरोगिता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। आपकी अगाध कृपा सभी संगत पर समान बनी रहे बाबा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सभी जीवों का भी कल्याण कीजिए बाबा। उन्हें भी लोग अकारण न सताएं, उनसे भी प्रेम करें। ठंड बहुत है, सभी से निवेदन करती हूँ, सबसे विनती करती हूँ कि गाड़ी सावधानी से चलाएं। इनमें भी प्राण होते हैं, इन्हें भी चोट लगती है, इनको भी दुख होता है, दर्द होता है। बस इनसे भी प्रेम कीजिए गुरु पिताजी। सबका हृदय परिवर्तन करें। इन जीवों के प्रति भी सबके दिल में दया भाव प्रेम हो। यही विनती, यही कामना करती हूँ बाबा जी से। सत्संग बहुत ही प्यारा है और बहुत ही ब्लेस्ड है। तो गुरुजी की कृपा से मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें आंटी जी ने बोला था कि ऐसे सत्संग सुनोगे जिसमें आपको 7 ब्लेसिंग्स मिलेगी। और संगत जी, और वो सुनते सुनते आपको कल या परसों में मैंने उसको सुना है और मुझे 7 ब्लेसिंग्स मिली भी संगत जी। मैं आपको बताती हूँ एक एक करके कि मेरी वो सारी ब्लेसिंग्स क्या थी। सबसे पहले तो मैंने एक लोन के लिए अप्लाई किया था और मेरे बहुत दिन से वो चल रहा था। तो मंडे के दिन वो अमाउंट मेरा क्रेडिट हुआ और अमाउंट मेरा क्रेडिट हुआ। तो पहली ब्लेसिंग मेरी ये संगत जी थी कि मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था, तो वो रुका हुआ पैसा मेरे मंडे के दिन ही आया और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अमाउंट थोड़ा मेरे जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है उससे कम था। बट हाँ, वो रुका हुआ पैसा आ गया क्योंकि मैं बहुत दिन से उसके लिए फॉलो अप कर रही थी अपने जो भी एजेंट हैं उनको। दूसरी ब्लेसिंग मेरी ये आई संगत जी कि गुरुजी ने मुझे सुनाया था कि मैं लाल रंग के चोले में तेरे घर पे आऊँगा। और कल मेरे गुरुजी मम्मी आंटी के फ्रेंड के रूप में पहुँचे, जो मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया है। और मुझे उनको चाय वाय मैंने कर पिलाया और गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी आंटी के फॉर्म में। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तीसरी ब्लेसिंग मेरी ये है संगत जी कि मैं अपनी बेटी आंटी के लिए बहुत परेशान थी। वो जंजी क्राउड में है और बहुत ही बैक आंसर्स वगैरह देती है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन भी उनका लूज़ हो रहा था। बट अभी उनको PT2 के सारे मार्क्स मिले हैं और वो बहुत ही खुश हैं क्योंकि उनको मार्क्स बहुत अच्छे मिले हैं। बट वो थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे बोला है कि आप तुम्हारे दोनों बच्चे जो हैं मेरे हाथ में है और उनको बहुत अच्छे से मैं उनका हाथ मेरे हाथ में है, तो उसकी चिंता छोड़ दे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, उनके सारे नंबर्स को अच्छे लाने के लिए और उनकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। चौथी ब्लेसिंग मेरी ये है संगत जी कि मुझे लेफ्ट हैंड में बड़ा पेन हो रहा था और मैंने इसकी रिपोर्ट जो है ECG करवाया और मैं अपने गुरुजी का नाम लेकर ये सब ECG करवा रही थी। तो जब मेरा रिपोर्ट कल परसों आया संगत जी, उसमें सब कुछ नॉर्मल था। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि लेफ्ट हैंड में पेन होता तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बट वो प्रॉब्लम मेरा रिजॉल्व हो गया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना गुरुजी महाराज। पांचवी ब्लेसिंग मेरी ये है संगत जी कि मेरे हस्बैंड अंकल को एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट गुरुजी ने दिलवाया है। वो बड़ा प्रोजेक्ट है और मुझे उम्मीद है कि मेरे हस्बैंड अंकल उसको मैनेज करके बहुत अच्छे से चलाएंगे। तो उसके ड्राइंग का पार्ट मैं देखती हूँ और कंस्ट्रक्शन का पार्ट वो देखते हैं। तो इसके लिए अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुजी महाराज। इसी से रिलेटेड मेरी छठी शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि कल मुझे हस्बैंड अंकल ने कुछ अमाउंट, हमने डिसाइड किया कि भाई ड्राइंग का पैसा तुम्हें दूंगा और बाकी उनकी कंस्ट्रक्शन का है, तो कुछ 10,000 के करीब एडवांस उन्होंने मुझे कल दिया। और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और सातवीं और लास्ट मेरी ब्लेसिंग, मतलब अनगिनत ब्लेसिंग तो गुरुजी की होती है, बट इन 7 ब्लेसिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरी ये थी संगत जी, क्योंकि हम एक सराजन कर सेंटर में जाते हैं और वहाँ पे मशीन दिस मेडिकल थेरेपी होती है जिसमें स्टोन लगे हैं आपके मशीन में और वो एक्यूप्रेशर को ट्रीट करते हैं। तो वहाँ पे मम्मी आंटी, हम बेड जो है वो हमारी बहुत कॉस्टली है, वो भी 62,900 की है और मशीन तो खैर 3.25 लाख की है। तो मशीन तो हम अभी सोच ही नहीं सकते क्योंकि हम अभी जुड़े हुए हमें 15 दिन हुए हैं वहाँ सेंटर पे जाते हुए। और मम्मी आंटी तो पटना से हैं, तो उनको पटना में ही मामा जी ने करवाया था थेरेपी, तो उनको बहुत अच्छा लगा था। फिर वो मुझे भी लेके गई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थोड़े मसल क्रैम्प्स आए जिसकी वजह से मेरे लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा था, बट अब बिल्कुल ठीक है।
तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो कल का ही है कि हम जब जो मार्केटिंग के बंदे हैं भैया उनकी बात सुनते हैं तो हमें लगता है वो वाकई में बहुत अच्छी मशीन है और आपकी हेल्थ ब्लेसिंग है वो एक्चुअली। तो हम इतने दिन से सेंटर पे जा रहे हैं संगत जी, और लेफ्ट हैंड साइड में भैया का मंदिर भी है, वहाँ जो ऑफिस में उन्होंने एक मंदिर रखा हुआ है। लेकिन मैंने मम्मी आंटी ने बोला कि मुझे एक बेड तो लेना ही है, तो मैंने बोला बेड हो जाएगा, गुरुजी चाहेंगे तो तुम्हारा बेड भी हो जाएगा, उसकी तुम टेंशन ना लो। तो मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी अगर वो मशीन बेड अच्छा है तो हमें देखिए, अगर हम ले सकते हैं तो आपको आपकी जो इच्छा है गुरुजी वो आप वही कराइएगा। क्योंकि देखिए संगत जी, मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने गुरुजी के हवाले कर दिया है, और जो भी करवाते हैं गुरुजी वो बहुत बेहतरीन होता है, और आपको सरेंडर करना है, उन पर विश्वास करना है बस, क्योंकि वो पिता हैं। पिता अपने बच्चों के साथ कभी कोई गलत काम होने ही नहीं देते हैं। हाँ, कुछ कर्म का लेखा जोखा है, बट हमें पता है हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, क्योंकि गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ा है, हम गुरुजी के चरणों में हैं, तो हमारे साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता संगत जी। मेरे मन में भी बहुत बुराइयां हैं, मैं बहुत नाचुगली भी कर लेती हूँ दोस्तों के साथ मिलके, और वो मज़ा भी आता है, बट वो बहुत ही ख़राब है। तो गुरुजी ने मेरे बहुत हैबिट्स को ख़त्म कर दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा अपने गुरुपा के चरणों में आके मैं ये सारे माड़े कर्म धीरे धीरे छोड़ दूँगी, और मुझे पता है वो अपने जैसा मुझे प्योर बना देंगे। तो संगत जी ये हुआ कि मैंने मम्मी को आंटी को बोला कि गुरुजी अगर करवाएंगे, अगर चाहेंगे तो तुम्हें मशीन मिल जाएगा। तो कल मम्मी सेंटर पे गई थी तो उनको थोड़ा चक्कर आ गया, क्योंकि वो थोड़ा शुगर पे उनको अपने कंट्रोल नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका शुगर शायद बढ़ा था, क्योंकि शुगर उनकी थोड़ी 288 और इस तरह करीब चल रही है। आज मैंने उनका शुगर टेस्ट भी करवाया है, और गुरुजी की आज्ञा, गुरुजी के विश्वास है मेरे पर कि आज उनका टेस्ट शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, और वो उनके साथ हमेशा रहते हैं अंग संग। तो मुझे इस बात की टेंशन कुछ है ही नहीं संगत जी। तो मैंने बोला कि गुरुजी की आज्ञा होगी तो हम मशीन भी ले लेंगे और हम मैट भी ले लेंगे, बट मैट हमें पहले लेना है जो 62,900 का था। तो कल मैं भैया से बात करा था मैंने कि 5,000 से अगर मैं बुकिंग कर दूं तो क्या हमें सेम रेट पे मिल जाएगी, क्योंकि उसके रेट्स भी बढ़ने वाले थे 24 तारीख के बाद। तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया आज सुबह ही कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है ना, और आपको एटलीस्ट 25,000 तो देना ही पड़ेगा। तो आज भी मैं गई, और मैंने सोचा कि एक बार भैया से बात करती हूँ, तो फिर भी वो यही बात बोल रहे थे। लेकिन क्या हुआ संगत जी, जब मैं उनकी वो मार्केटिंग की सारी चीज़ें सुन रही थी, हम सेंटर पे जाते हैं तो हमें थोड़ा उसके बारे में बताते हैं वो, कि वो क्या है और कैसे करना चाहिए, और या कैसे कन्विंस करो आप दूसरों को। तो एक आंटी बैठी थी, तो उन्होंने, जब मैंने उनको बोला एक अंकल जी अपने बारे में बता रहे थे कि मशीन लेंगे तो उनकी वाइफ को बहुत फ़ायदा हुआ, तो वो सत्संग में गई हैं, तो मुझे सत्संग सुनते ही मुझे गुरुजी की याद आती है। तो मैंने बोला आप गुरुजी को मानते हो? तो उन्होंने बोला नहीं, वो राधा स्वामी के सत्संग में जाती हैं। तो मेरे बगल में एक आंटी जी राइट हैंड साइड पे बैठी थी, उन्होंने बोला कि आप गुरुजी की संगत हो? तो मैंने बोला हाँ मैं गुरुजी की संगत हूँ। फिर हम दोनों ने जय गुरुजी बोला, क्योंकि हम तो पागल बच्चे हैं अपने गुरुजी के, जो मिलता है हमें ऐसा लगता है कि हमेशा गुरुजी 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 करते रहें, और क्यों ना करें, हम इतने ब्लेस्ड बच्चे उनके, तो अपने पिता का नाम लेने में कोई शर्म नहीं है, कुछ ये नहीं है। मुझे जहाँ भी संगत मिलती है मैं उनसे बात करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरु संगत जी। तो फिर एक आंटी जी आई, थोड़ी लेट आई, और उनके घर में उन्होंने शायद 2 मशीन्स लिए थे, 7 lakhs कुछ अमाउंट उन्होंने कल पे किया। तो भैया ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया, और उन्होंने बोला कि मैं बहुत एनर्जेटिक, कल मैंने सत्संग कराया और मैं वहाँ गई और फिर मैं मशीन लेके गई। तो जैसे मैंने सत्संग सुना और उनका गुरुजी का, मैंने बोला जय आंटी, आप शुक्राना गुरुजी को मानते हो? तो कहते हाँ, और मैंने जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी से पूरा माहौल हमारा ऐसा लग रहा था कि गूंज रहा है। फिर मैंने आंटी जी को थैंक यू बोला, और भैया ने मुझे इमीडिएटली बोला कि आप जाओ तुम मशीन बुक करो। पहले तो मना कर रहे थे, बट फिर उन्होंने बोला कि जाओ तुम मशीन अभी बुक करो बहन, और 5,000 देकर मैंने अपनी मम्मी आंटी के नाम पे, गुरुजी के नाम पे, गुरुजी की आज्ञा लेकर ये जो सेरामिक मैट है वो मैंने आज बुक करा दिया संगत जी, 24 दिसंबर 2025 के दिन। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं आंटी जी से गले लगी और मैंने बोला आंटी जी ऐसे ऐसे मैं सोचते आ रही थी कि गुरुजी की आज्ञा होगी तो ये
मैं मैट ज़रूर लूँगी। और तो आज उन्होंने बुक करवा दिया। देखो इतने दिन से चल रही है बातें, ठीक है, मन में हो रहा है, ये हो रहा है, बट बुकिंग आज ही हुई। क्यों? क्योंकि हम संगत से मिले और संगत आंटी ने मुझे ये कन्विंस, उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छी मशीन है, सबको कन्विंस किया। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और हेल्थ बेनिफिट्स है, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर आज कुछ भी नहीं है संगत जी। कोरोना में हम सब ने देखा है, पैसा धरा का धरा रह जाता है। अगर आपकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आप ब्लेस्ड हो। और निरोगी काया तो हमारे गुरुजी का सबसे पहला है कि निरोगी काया बख्शते हैं, फिर आपको वेल्थ बरतते हैं, हेल्थ, वेल्थ और फिर हैप्पीनेस तो ऑटोमेटिक आ ही जाता है। तो फिर हमने ऐसे बात करने लगी तो उन आंटी जी ने बोला कि मैंने गुरुजी से भी आज्ञा ली थी कि मेरी मशीन किस दिन आएगी। तो जिस दिन मैंने, शायद उन्होंने परसों अपना सत्संग रखा था अपने घर में, और उसी दिन उनके घर में वो सेरा जिम की मशीन भी आई है और उन्होंने 2 मशीन की बुकिंग कराई है, क्योंकि इसके रेट्स बहुत हाई हैं संगत जी। कोरिया से मैन्युफैक्चरिंग होती है और इसमें स्टोन थेरेपी है, तो बहुत महंगी है, क्योंकि इंडिया में अगर बननी शुरू हो गई तो डुप्लीकेसी हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग है और एक्सपेंसिव भी है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मुझे ये मशीन दिलाने का। फिर उसी में बातचीत में हमारा ये पता चला कि गुरुजी वहाँ मंदिर में विराजमान है। तो संगत जी हम इतने दिन से वहाँ जा रहे हैं और हमें नहीं पता, बट वहीं मंदिर पे गुरुजी विराजमान थे। मैं और आंटी दोनों दौड़ के गए और हमने अपने घर गुरुजी को माथे पे लगाया। हमें गुरुजी के ब्लेसिंग्स लिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना आंटी जी जो अपने सत्संग को हमारे साथ शेयर करती हैं। शुक्राना संगत जी जो आंटी हमारा सत्संग हमेशा हमें सुनाती हैं। उनके लिए आपके आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उनसे कनेक्ट होते हैं और आपसे भी कनेक्ट होते हैं। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी जो भी ब्लेसिंग देते संगत जी उसको आपके लिए वो बेस्ट होगा, और आप उनको मानिए, सिर्फ मानिए। गुरुजी आपके रिश्ते, आपके, वो बिल्कुल सही बात है कि जब गुरुजी ने हाथ पकड़ दिया है तो इफ़ एंड बट कुछ नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो ये मेरे सातों ब्लेसिंग थी, और एक ब्लेसिंग एडिशनली और दी गुरुजी महाराज ने मुझे। परसों मेरी एक आंटी जी ने मुझे सुंदरकांड में इनवाइट किया, तो कल मैं उनके सुंदरकांड में शाम को गई थी और मैंने खूब सारा भजन कीर्तन गाया और अपने गुरुजी महाराज के चरणों में एक बहुत सुंदर गाना जो हमेशा गुनगुनाते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था, लता मंगेशकर का सॉन्ग जो है लग जा गले, वो भी मैंने गुरुजी के चरणों में रखा। और मुझे पूरे विश्वास है संगत जी कि गुरुजी ने उसको अब कबूल किया है। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो मैं वो गीत गुनगुनाना चाहूँगी संगत जी, और आपकी आज्ञा होगी, गुरुजी की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक ज़रूर पहुँचेगा संगत जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सारे संगत परिवार को ढेरों ब्लेसिंग। सारे अंकल आंटी जो हमारा सत्संग को शेयर करते हैं उनको खूब भर भर के सबको ब्लेसिंग दीजिएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं जब से आपके साथ जुड़ी हूँ 3 महीने हो गए हैं मुझे। मेरे घर में मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके सत्संग, आपके साथ जुड़ा रहना। आपके सारा दिन मैं आपके सत्संग सुनती हूँ, आपके भजन सुनती हूँ। ऐसे ही मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना बाबा जी। मैं ऐसे ही आपके सत्संग और आपके भजन सुनती रहूं, ऐसे ही मेरी ज़िंदगी कट जाए मेरे गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी, बाबा गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी प्यारी सी बेटी के जीवन में आपका आने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपके बड़े मंदिर आ रही हूँ गुरुपा। आपने मेरे लिए रास्ता बनाया है, मैं आपके बड़े मंदिर आ रही हूँ। कृपा आप मुझे दर्शन देना। और मैं, आपने बोला था लोटा लेकर आइयो, तो मैं तांबे का लोटा वह भी लेकर आऊँगी। आप उसे ब्लेस करा के लाऊंगी आपसे। और अपने घर में जो भी होता है तांबे का लोटा पानी जल भर के रखूंगी और अपने पूरे परिवार को उसे पिलाऊंगी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही मेहर वाला अपना आशीर्वाद मेरे सर पे बनाए रखना।
जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे को इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, जो मैं अपने मन में बात सोचती हूँ वही मेरे सामने आ जाता है। मेरे गुरु पा ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे घर में सुख शांति, मेरा बच्चा थोड़ा पहले से ठीक हो गया है, शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल के लिए भी मैसेज आते हैं कि उसे मैंने अच्छी जॉब ब्लेस की है। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे नए घर, नई गाड़ी, सब चीज़ों के लिए मुझे मैसेज आ रहे हैं कि तुझे नए साल में मैंने नया घर ब्लेस किया है और एक नई गाड़ी तेरे घर के आगे खड़ी होगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका कोटि कोटि शुक्राना, तन से मन से धन से शुक्राना मेरे गुरुपा, तन से मन से धन से शुक्राना मेरे गुरुपा। आप अपनी बेटी के सर पे ही ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी आपसे जब से जुड़ी है वो बहुत खुश रहने लगी है। गुरुपा, मेरे को एक कमर में दर्द हो रहा है, वो सिर में तो अब नहीं है मेरे दर्द, लेकिन अब कमर में दर्द है। रात को मैं सो भी नहीं पाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती, पता नहीं क्या हो गया। गुरुपा कृपा मेरा ये दर्द ठीक हो, ऐसा मुझे ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। मेरी ये जो परेशानी है, थायराइड है, बीपी है, मेरा ये ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। मैं आपका जल प्रसाद पीऊँ और आपका मैं सत्संग सिमरन सब कर सकूँ। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे को अपने साथ ऐसे ही जोड़े रखना मेरे गुरुपा। मैं जल्दी ही आपके बड़े मंदिर आ रही हूँ, मेरे पे ब्लेस वाला हाथ बनाए रखना गुरुपा। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं संगत जी, और मैं क्या बताऊँ, मैं जब से बाबा के साथ जुड़ी हूँ मेरे घर में बहुत शांति है, बहुत शांति है। इतनी बाबा ने मेरे पे मेहर करी है, इतनी कृपा बरसाई है मेरे पे, मैं बहुत शांति है मेरे घर में। और मेरे धीरे धीरे मेरे एक एक करके काम भी बनते जा रहे हैं। जो मैं कह रही थी मेरी बहू घर में आ जाए, वो अब घर पे आने के लिए बोल रही है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपने बोला है नए साल के लिए घर की सफाई कर ले, मैं वो भी कर रही हूँ गुरुपा, वो भी मैं करूँ। आप मुझे इतना मुझे शक्ति दो। मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, कुछ करने को मन नहीं करता गुरुपा मेरा, लेकिन आप मेरे से ये सब आप करवाओगे। आप मुझे ब्लेस कर दीजिए गुरुपा कि मैं घर, आप जैसे बोल रहे हैं घर की सफाई कर, तो मैं घर की सफाई कर लूँ। ऐसा आप मेरे पे शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आपने मेरे से कहा कि बेटी तो शुक्राना सत्संग कर, तो मैंने आपके चरणों में शुक्राना सत्संग आज मैं कर रही हूँ बाबा जी। आप उसको देखना, जो मेरे से बोला जा रहा है मैं वैसे बोल रही हूँ। मेरे को इतने अच्छे तरीके से बोलना नहीं आता संगत जी। गुरुपा मुझे कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। ऐसे ही मुझ पर गुरुपा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय जय गुरुजी, बाबा गुरुजी,
हर टाइम 24 घंटे हर वेले शुक्राना 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 मेरे गुरु पा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मुंह से एक यही लफ्ज़ 24 घंटे निकलता है, गुरुजी शुक्राना। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते सब चीज़ों में मेरे मुंह से यही चीज़ निकलती है, शुक्राना मेरे गुरुपा आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। मेरे गुरु आपके गुरु चरणों में आपकी बेटी का यह शुक्राना सत्संग है। कृपा आप ब्लेस कीजिए कि ये मेरा शुक्राना सत्संग अच्छे से मैं कर पाऊँ, और जो मेरा शुक्राना सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग जो चैनल जिस नंबर पे मैं भेजती हूँ उनका चैनल खूब अच्छे से चले, उन्हें भी अपना आशीर्वाद बनाना गुरु महाराज, उन पे भी अपना आशीर्वाद बनाना, उन्हें भी खूब खूब ब्लेस करना, उनका चैनल ऐसा ही चलता रहे और उन पे भी अपना आशीर्वाद बनाना। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। वो अपनी हर संगत का ख्याल रखते हैं, हर पल अपनी संगत के अंग संग सहाय रहते हैं। और संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि चाय बना के रख, और मैंने तैयारी कर ली हूँ, तेरे घर आ रहा हूँ, और शुक्राना कर, मुझे अंदर बुला ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा ये तो आपका ही घर है, और इसमें कहने की और वो उसकी पूछने की कोई बात ही नहीं है। गुरुपा आप आओ हमेशा हमेशा के लिए, मैं तो हमेशा ही चाहती हूँ गुरुपा आप आएँ और हमारे इस घर में रहें, हमेशा हमारे साथ रहें, और इस घर को आप चलाओ गुरुपा, जैसे आपने चलाना है जैसे चलाओ, और हमसे जो भी करवाना है आप करवाओ गुरुपा। इस घर की, परिवार की, दुकान, सब जिम्मेदारी आपके चरणों में पहले ही छोड़ दी है मैंने तो गुरुपा, सब कुछ आपने ही संभालना है गुरु जी। और संगत जी, गुरुपा ने बहुत ही अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाए। अभी कई दिन से तो मैंने सत्संग सुने नहीं हैं संगत जी, और गुरुपा ने अभी एक मैसेज दिया था कि जल्दी से शुक्राना कर, कोई कष्ट है मैं अपने ऊपर ले लूँगा। और शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हुआ क्या कि अभी 4 दिन पहले शुक्रवार को मैं अपने मायके गई थी, किसी मिलने जुलने वाले के यहाँ बेटा हुआ था। मतलब उनके घर में कितने ही सालों बाद बारिश आया है इस पीढ़ी का, तो उनके यहाँ बहुत खुशी थी, लड़का हुआ, मूल आए थे, तो वहाँ प्रोग्राम था, मैं वहाँ गई थी। उन्होंने बहुत फ़ोन किए, इसलिए मुझे जाना पड़ा संगत जी। तो मैं शुक्रवार की रात को यहाँ से गई थी, शनिवार को प्रोग्राम था संगत जी। शनिवार को मैं अपने घर से, मतलब अपनी मम्मी के घर से नहा धो के, और मैंने मतलब कपड़े वपड़े पहन के सॉक्स डाली नहाने के बाद। तो जब मैं सॉक्स डाल रही थी पैरों में, तो मेरे दोनों पैरों में पाजेब थी, पायल, चांदी की पायल थी। तो संगत जी, नई पायल थी वो, अभी 2-3 महीने पहले मेरे बेटे ने ला के दी थी। और संगत जी, मैं उनके यहाँ रही, और फिर वहाँ से मैं शाम के टाइम 10 मिनट के लिए अपने बड़े भाई के घर आई थी, वहीं है, पास में ही है। और फिर अपने बेटे को साथ लेके उनके घर गई, और फिर रात को उनका केक वेक कटा, अच्छा प्रोग्राम हुआ संगत जी। फिर उसके बाद मैं अपने भाई के घर आ गई, तो भाभी थी नहीं घर पे, मिस्त्री भी लग रहे हैं, काम चल रहा है। और फिर वहाँ पे मैंने उनको खाना बनाया, हालांकि मेरी तबीयत ख़राब रहती है, लेकिन मैंने फिर भी वहाँ 5-6 लोगों का खाना बनाया। और जब सब काम पूरा करके मैं 10 बजे बेड पे बैठी, मैंने कहा चलो अब सोने की तैयारी करते हैं, सॉक्स वगैरह उतार देती हूँ, स्वेटर वगैरह उतार देती हूँ, आराम से सोती हूँ। तो संगत जी, जैसे ही मैं सॉक्स उतारने लगी, तो एक पैर में पाजेब थी मेरे, पायल, और दूसरे पैर में पायल नहीं थी। अब वो पता नहीं कहाँ गिर गई।
तो मैंने मेरे बेटे को आवाज़ दी, दूसरे रूम में से वो आया। तो मैंने कहा देख पायल नहीं है मेरी, एक कहाँ कहीं गिर गई। तो उसने पूरा घर ढूंढ लिया, बाहर भीतर भी जाके, और जिनके यहाँ से मैं आई थी प्रोग्राम में से उनको भी फिर मैंने उसी टाइम फ़ोन किया 10 बजे, मेरी फ्रेंड है जो उनके यहाँ। मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे मेरी पायल गिर गई है और आप देख लेना अगर कहीं वहाँ मिल जाए तो। संगत जी पता ही नहीं, नई पायल थी और ऐसे टूट भी नहीं सकती वो, है ना। और फिर उन्होंने कहा कि सुबह देखूंगी। फिर सुबह भी हमने भी अपने घर में देखा और उन्होंने भी देखा, लेकिन वो पायल कहीं भी नहीं मिली। तो जब मैं जा रही थी उससे पहले गुरुजी ने एक सत्संग भी सुनवाया था कि बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है और ऐसे ऐसे। तो संगत जी मैंने तो अब यही सोचा है कि मेरा कल तक दिमाग ख़राब था। मैंने कहा एक ही पायल इस समय चांदी के जो भाव है 2 लाख, तो 5,000 की हो गई। हल्की सी थी वो, बहुत पतली सी हल्की पजेब थी, वो भी 5,000 की हो गई एक पायल। मतलब दोनों पायल मिला के 10,000 की हो गई। तो संगत जी फिर नहीं मिली तो मैंने एक ही बात सोची कि गुरुजी ने मेरा कोई बड़ा कष्ट काटा है। तो फिर मैंने टेंशन लेनी छोड़ दी। तो इसके लिए भी मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्या पता गुरुपा आपने कौन सा बड़ा कष्ट काटा है। और गुरुपा आपसे एक और अरदास है कि मैं तो मेरे चाचा के लड़के की गाड़ी आ रही थी इधर की साइड और वो आगे गया है। तो उसने फ़ोन किया, मेरे बेटे से कहा, वो मिला था उसको कि अगर तू और तेरी मम्मी चल रहे हैं तो मैं रास्ते में छोड़ दूँगा तुम्हें घर पे। तो उसने कहा कि मम्मी जाएगी, मैं बाइक से आऊँगा। तो मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ के आ गई और 1 घंटे में अपने घर पहुँच गई हूँ, क्योंकि यहाँ मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, बुखार हो रहा है उसको। और संगत जी तो गुरुपा आपकी ही इतनी बड़ी मेहर हुई। मैं ये सोच रही थी कि मुझे बस से जाना पड़ेगा, तो वो लंबा रूट पड़ता है, घूम घूम के आना पड़ता है, मेन रोड ख़राब है, उस तरफ से बस का आना जाना थोड़ा बंद है। तो गुरुपा ने सोचा कि मेरी बेटी बड़े कष्ट से जाएगी घर पे, उसकी बेटी की भी तबीयत ख़राब है, गुरुपा की नातिन की। तो गुरुपा ने ही शायद मेरे चाचा के लड़के के दिमाग में थॉट डाला होगा और उसने मेरे बेटे को कहा कि जाना है तो चलो, गाड़ी जा रही है। तो मैं तुरंत तैयार हुई, बाज़ार में गई थी मैं अपने कुछ सामान लेने संगत जी। तो हुआ ये कि जैसे मेरी पायल खोई है ना, तो फिर मैंने मेरे भाई से पूछा कि दुकान पे पायल है नहीं, तो बोला है। तो फिर बोले तो दुकान चली जा और वहीं से देख के ले अपने आप। तो फिर संगत जी गुरुपा की मेहर देखो कि मैं दुकान पे सामान ले रही थी, वो पजेब देख रही थी, तो उसमें काले घुंघरों की बारीक एक लड़ी आती है पजेब की, चांदी की रहती है, उसमें काले मोती डले रहते हैं। वो मेरी बेटी को बहुत पसंद है, उसने यहाँ से मंगाई थी, नहीं मिली। तो मैंने अपनी पजेब भी ली, अच्छी हैं, बहुत सुंदर है गुरुपा की कृपा से। और वो काले मोतियों पजेब एक जोड़ी बेटी के लिए ले आई चांदी की, क्योंकि मेरा भाई इतना अच्छा है, मेरे पे जान छिड़कता है, तो कुछ कहने सुनने का सवाल तो था ही नहीं संगत जी। हाँ भाभी थोड़ी तेज़ है, वो अभी मायके उसको उसका बेटा और उसका भतीजा लेने गए हैं। अगर वो उसको बता देंगे तो शायद वो थोड़ी नाराज़ भी हो जाए, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, भाई बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। और कुछ उन्होंने बम्बई से भी सामान मंगाया था, पॉलिश का बेचते हैं जैसे। अब सोने कितने रेट हो रहे हैं संगत जी, तो पॉलिश का सामान भी बिकने लगा है चारों तरफ। तो मैं कुछ उसमें से लाई थी, बहुत अच्छा सामान है, बहुत ही प्यारा सामान है। तो उसमें से मैं काफ़ी सारे आइटम छांट के ले आई हूँ गुरुपा की आज्ञा से और अपनी मर्ज़ी से संगत जी मैं ले आई। क्या उसका बेटा भी आ गया था वहाँ पे, मेरा भतीजा। तो मैं गले का लॉकेट देख रही थी, तो वो कह रहा है कि बुआ ये छोटे छोटे क्यों देख रही हो, आप बड़ा वाला देख लो ना, वो अच्छा है, इनको मत लो। तो फिर मैं बड़ा ही ले आई, क्योंकि मेरे मन में थी उसको बड़े के लेने की, लेकिन मैं थोड़ा संकोच बस ले नहीं रही थी, फिर मैंने वो बड़ा ले लिया, उसने कह दिया तो गुरुपा तो भाई अच्छा है, भतीजे ने भी बोल दिया तो मैं ले आई। और वैसे मैं मुफ्त में फ़ायदा उठाना ठीक नहीं समझती शुरू से ही, और भाइयों ने तो मुझे हमेशा ही सब कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया है। बहुत ही प्यारे भाई थे मेरे, एक तो है नहीं, तो गुरुपा के चरणों में चला गया, एक है, दोनों ही बहुत प्यारे थे। और वो किसी चीज़ की मना नहीं करता, बड़ा भी कुछ भी ले जाओ। पर थोड़ी भाभी की वजह से मैं जाती नहीं हूँ उसकी दुकान पे कुछ भी लेने, मैं यहीं से मंगा लेती हूँ पैसे से, जैसे भी व्यवस्था बैठती है
धीरे धीरे दे देती हूँ पैसे। तो ऐसा तो गुरुपा आपसे हाथ जोड़ गुजारिश है, आपसे अरदास है कि भाभी को पता चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता तो चलनी है, उसके बेटे बता देंगे, लेकिन गुरुपा वो नाराज़ नहीं हो कि वो ऐसी ही थोड़ा उसको मूल झड़ते हैं, अलग टाइप के मूल हैं उसके खतरनाक वाले। तो गुरुपा उसके दिमाग को थोड़ा सही कर देना। वो गुस्सा नहीं हो, नाराज़ नहीं हो, किसी पे गुस्सा नहीं उतारे। और बाकी तो सब बढ़िया हैं। और भाई को भी मेरे बेटे ने बता दिया कि मम्मी ले गई पजेब और जो भी सामान लेके आई थी। तो गुरुपा आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, आपने पजेब मतलब कि पायल मुझे दिलवाई चांदी की, और मुझे पैसे भी नहीं देने पड़े क्योंकि मेरे पास फिर कुछ नहीं था पहनने के लिए। और गुरुपा आपसे एक अरदास है, अब आपका नाती आएगा, वो अब चल देगा वहाँ से, नानी के यहाँ से घर के लिए। आप उसके अंग संग सहाय रहना गुरुपा, उसको सही सलामत लाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ती हूँ मैं गुरुपा। और आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं वहाँ से आई हूँ, मन नहीं भरता, जाती हूँ जब मैं 1 साल से रुकती नहीं हूँ मैं वहाँ पे, जाती हूँ बस ऐसे ही जाती हूँ 1 दिन के लिए, लेकिन अब की बार मैं 3-4 दिन में आई हूँ। तो गुरुपा की मेहर है, कृपा है। और काफ़ी मिलने जुलने वाले हैं जो नाराज़ हो जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं आती, हमारे यहाँ नहीं आती। तो अब कभी गुरुपा आज्ञा देंगे तो रुकने के लिए जाऊँ।